आप सभी को मैं बताता हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जो कि राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर क्षेत्र में हुई है। बहुत लोगों ने न्यूज में इसे देखा भी होगा, सुना भी होगा, मगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये न्यूज है क्या। इतनी विभत्स न्यूज है जिसको यदि आप पूरी तरीके से सुन लेंगे तो आप लोगों को भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। ये कांड कुछ इस प्रकार है कि इसमें कुछ लड़कों के द्वारा कुछ हिंदू लड़कियों को, जो कि उसमें से कुछ नाबालिग थी, उनको अपना पैसा पावर दिखा के उनको फंसाया गया। उसके बाद उनको अपने झांसे में लेके उनका मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया गया। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगा कि इस कांड में जितने भी आरोपी थे उनको किसी जो सरपरस्त थे, उनको जो इनको इन चीजों का हुक्म देते थे, उन्होंने इनको एक ब्राह्मण लड़की, क्षत्रिय लड़की फंसाने के 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। उसके अलावा एक ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा जो भी लड़कियां थी उनको फंसाने पर 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। एवं वही लोग इन लोगों को जरूरत की सारी चीजें मुहैया करा। इस कांड में जिन 6 लड़कों के नाम सामने आए हैं उनमें से वो नाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें सोहेल, लुकमान, करीम, जावेद, अमन। इसके अलावा रियाज एवं हकीम कुरैशी जो थे वो इनके सरगना थे। इन 2 लोगों को इनका सरगना बताया जा। इन लड़कियों को फंसाने के लिए ये लड़के सबसे पहले उन लड़कियों का पीछा करते थे, जिसमें से रोज वह नई नई तरह की गाड़ियां, नए नए मोबाइल ब्रांडेड कपड़े पहन के इन लड़कियों का पीछा करते थे। उसके बाद उनको नंबर फेंक कर अपना देते थे, जिससे कि वह उनसे बात करें। उसके अलावा सबसे जो इसमें आश्चर्यजनक बात वह यह है कि ये जितने भी लड़के पकड़े गए हैं यह केवल मजदूरी एवं कुली का काम करते हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार होती थी कि जैसे कि मैंने बताया, लड़कियों को पीछा करा, नंबर दिया। जब लड़की ने इनसे एक बार बात कर ली तो उससे बात करने के लिए दबाव बनाते थे, प्यार का झूठा नाटक करके उसको बात करने के लिए बोलते। जब वह लड़की एक बार इनसे बात करने लगती थी फिर उसको झांसे में लेकर कहीं मिलने के लिए बाहर कैफे में बुलाते थे, जिसमें से इनके 3-4 कैफे ऐसे, 3 कैफे के नाम जो उसकी सामने आए वो ऐसे थे जहां पे ये लोग परमानेंट मिलने के लिए बुलाते थे। उस कैफे में बुला के ये लोग लड़कियों की ड्रिंक में या खाने में कुछ मिला देते थे, जिससे कि लड़कियां जो है कुछ समय के लिए अपनी सुध-बुध खो देती थी। उसी समय ये लोग उनका शारीरिक शोषण करके उनकी वीडियो फोटो निकाल लेते थे, अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो निकाल के अपने पास रख लेते। अब इसके बाद शुरू होता था असली खेल। इसके बाद ये लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे कि मुझे अपने घर से पैसे ला के दो, अन्यथा हम तुम्हारी वीडियो या फोटो जो है वायरल कर देंगे। यदि आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी वीडियो और फोटो लोगों में वायरल कर देंगे। जो लड़कियां सक्षम होती थी वह इन लड़कों को पैसे देती थी, और जो लड़कियां सक्षम नहीं होती थी, वह नहीं दे पाती थी, उनसे ये लोग कहते थे कि यदि तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो हमें जो है अपनी जो तुम्हारी सहेलियां हैं उनसे, मेरे दोस्तों की बात कराओ या हमारी उनसे बात कराओ, या उनको भी हमारे झांसे में फंसाओ। रस्म करने के बाद वह लोग इन लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करते थे, जीन्स टॉप पहनने के लिए मना करते थे। उसके अलावा रोजा रखने के लिए बोलते थे। जो लड़कियां इनकी ये बात नहीं मानती थी, वह इन लड़कियों के घर परिवार को, लोगों को जान से मारने की या उनके भाई को जान से मारने की धमकियां देते थे। लड़कियों को अपने मौलवियों के पास ले जाने के लिए भी दबाव डालते थे। अनटेल लड़कियों के लोग मौलवियों के पास ले भी गए थे, जिससे कि वह इनका धर्मांतरण करा सके। जिन लड़कियों ने इन सब चीजों में इनका साथ दिया उनका तो ठीक था, जिन लड़कियों ने इनका विरोध किया उनका इन्होंने कई बार उनको कैफे में बुला के मारा पीटा। कई लड़कियों के तो उन्होंने हाथ तक काट डाले, कई लड़कियों के हाथ में उन्होंने ब्लेड से कई बार वार करके उनके हाथ तक काटे। यहाँ तक इतनी विभत्स तरीके से उन लड़कियों को परेशान किया कि आप सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ लड़कियों को इन लड़कों ने नमाज पढ़ना भी सिखाया कि 5 टाइम की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है। माइंड वॉश करने की भी कोशिश करी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब इनमें से ही एक लड़की को उसके परिवारीजनों ने फोन पर बात करते हुए पकड़ा। तो उस लड़की से जब इन्होंने, क्योंकि उनके घर में पहले भी कई बार पैसों की चोरियां हो चुकी थी, तो वह लोग डाउट में थे। जब उन्होंने इस लड़की को पकड़ा तो जब उन्होंने इस लड़की से कड़ाई से पूछताछ करी, तब उस लड़की ने सारी बात असलियत में क्या क्या थी बताई। जब ये बात उस लड़की ने अपने पूरे परिवार को पूरी तरीके से बताई, तब इनके परिवार के होश फाख्ता हुए। तब उन्होंने जो है पुलिस में संपर्क किया। पुलिस में संपर्क करने के बाद जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश करना चालू की, तब पता चला कि इसमें एक लड़की नहीं, इसमें तो कई सारी लड़कियां थी जिनको साजिश के तहत ये लड़के फंसा रहे थे, उनका शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रहे थे। मैं चाहूंगा सेम ऐसी घटना अजमेर में भी 1992 में हुई थी। वहां पर एक शाही घराने के लड़कों द्वारा, चिश्ती घराने के लड़कों द्वारा
300 से ज्यादा लड़कियों का हर लड़की के साथ सामूहिक यौन शोषण किया। उस समय का ये सबसे बड़ा केस 1992 में हुआ था, जिस समय समझ लीजिए आप सरकार की चूल्हे हिल गई थी जब यह केस ओपन हुआ था। क्योंकि इसमें जब ये केस ओपन हुआ तो एक के बाद एक कई सारी स्कूल लड़कियां जो कि स्कूलों में पढ़ती थी या हॉस्टल में रहती थी या फिर बाहर से पढ़ने आई थी या फिर कई अच्छे घरों की लड़कियां थी जिन्हें ऐसे ही साजिश के तहत फंसाया गया। और आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि इसमें भी शुरुआत एक ही लड़की से हुई थी। एक ही लड़की को सबसे पहले इन लोगों ने फंसाया। उसी लड़की को फंसाने के बाद उसी लड़की को इन लोगों ने चारा बनाया कि जाके हमारे लिए और लड़कियां फंसाओ और लड़कियों को बुला के लाओ। उस एक लड़की के द्वारा इन्होंने 300 से ज्यादा लड़कियों का शारीरिक शोषण किया था। 1992 का सबसे बड़ा केस था ये। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। अंत में मैं केवल आप लोगों से एक ही बात पूरी तरह पूछना चाहूंगा कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को कैसे संस्कृति या कैसे शिक्षा दे रहे हैं कि वह अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे धर्म के ऐसी संस्कृति में जाने के लिए प्रयास कर रही हैं, ऐसी संस्कृति के लोगों से आकृष्ट हो रही हैं जो कि हमारे घर की बच्चियों का, हमारी बहन बेटियों का गलत तरीके से उपयोग या शोषण कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्यों बार बार हमारे ही धर्म के लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को, बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या मिलता है ऐसा आप लोगों को हमारे धर्म की लड़कियों को टारगेट करके? केवल बदले की भावना से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। कितना शर्मनाक है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। निवेदन है कि एक बार अपने घर के बहन बेटियों के मोबाइल जरूर चेक करें एवं उनके यदि इस प्रकार के कुछ दोस्त या फ्रेंड है तो उनके बारे में पूरी पड़ताल जरूर करें। कहीं वह भी इस तरह की गैंग का किसी हिस्सा नहीं है।